हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 11.2 और एक्सरसाइज 11.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 3 तक हमने डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास, इन ए ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट डी एंड ई आर ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट बी डी इक्वल टू सी ई, देन प्रूव दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। तो देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप कंप्लीट कीजिए। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है आपके पास। डी एंड ई आर ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो डी है, ये ई है, ये डी एंड ई। तो डी एंड ई दो साइड है अपने पास। डी एंड ई आर ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट बी डी इक्वल टू सी ई। बी डी इक्वल टू सी ई है आपके पास। एंड देखिए इसमें एक केस है आपके पास, वो मेंशन नहीं है बुक में, आप क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। इसके साथ में आपको एंगल बी इक्वल टू सी गिवन है। एंगल बी इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई पैरेलल टू बी सी। तो आपको देखो एंगल बी इक्वल टू सी भी गिवन है और साथ में आपको गिवन है बी डी इक्वल टू सी ई। ये पार्ट आपको गिवन है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप कंप्लीट कर लेना। जो आपका क्वेश्चन, अपनी जो प्रॉब्लम है उसमें आपको दिया होगा कि ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है। डी एंड ई आर टू पॉइंट आर ऑन साइड ए बी एंड ए सी, एंड साथ में मेरे को गिवन है कि बी डी इक्वल टू सी ई इफ एंगल बी इक्वल टू सी। ये एंगल भी तो आपको इक्वल गिवन है इसमें, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है आपका। देन आप प्रूव कीजिए कि डी ई पैरेलल टू बी सी आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास गिवन क्या है। गिवन है ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी इज ए, इन ट्राइंगल ए बी सी गिवन है मेरे को ट्राइंगल ए बी सी इन विच पॉइंट डी एंड ई आर ऑन ए बी एंड ए सी। साथ में आपको गिवन है बी डी इक्वल टू सी ई और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये पार्ट आपको गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है वो देखेंगे। तो टू प्रूव में हमें शो करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। आप कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए कंस्ट्रक्शन जो पार्ट है आपका, उसमें आपको शो कर, आप जॉइन डी टू ई को हमने ज्वाइन किया। आप प्रूफ देखेंगे यहाँ पे, प्रूफ हम डिस्कस कर रहे हैं इसका। तो देखिए प्रूफ क्या है आपके पास। फर्स्ट आपको गिवन है एंगल बी इक्वल टू सी। तो सिंपली अगर अपन देखें तो मेरे को जो गिवन है बी डी इक्वल टू सी ई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये आपके पास गिवन है। सिंपली हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू सी, इट मीन्स आप कह सकते हैं देयर ऑपोजिट साइड ए बी इक्वल टू ए सी। आप ये लिख सकते हैं। देन देयर ऑपोजिट साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल। ए बी एंड ए सी इक्वल, क्यों आप इसको रीजन क्या है, इफ द टू एंगल आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। तो एंगल ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी देखिए, ए बी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज ए डी प्लस बी डी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। ए सी को लिख सकते हैं ए ई प्लस सी ई। अब देखिए हमें गिवन है बी डी इक्वल टू सी ई, तो बी डी से सी ई कट हो गया आपके पास। तो ये बन गया आपके पास ए डी इक्वल्स टू ए ई। ये आपके पास रिजल्ट है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास बन गया। अब देखिए अपने को गिवन क्या है, बी डी इक्वल टू सी ई मेरे को गिवन है और हमने यहाँ से फाइंड किया ए डी इक्वल्स टू ए ई। हमने यहाँ से फाइंड कर लिया सिंपली, ए डी इक्वल्स टू ए ई हमने फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन 3 को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ तो सिंपल देखिए आप क्या लिखने वाले हैं। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई फर्स्ट, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो ये बन जाएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। और दिस इज द रेशियो, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी, एंड दिस इज द रेशियो। इफ द रेशियो इज इक्वल देन वी कैन से कि डी ई पैरेलल टू बी सी, कन्वर्स ऑफ बी पी एंड टी। ये देखिए आपके पास। तो सिंपल आपने यहाँ पे देखिए क्या यूज किया है, हमने कंसेप्ट यूज किया है कि इन ए ट्राइंगल इफ द 2 एंगल आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड ऑल्सो इक्वल। तो आपने ए बी इक्वल टू ए सी किया है, उसको ब्रेक किया आपने ए डी प्लस डी बी और ए ई प्लस ई सी में।
बी डी इक्वल टू सी है, उनको कट किया हमने, ए डी इक्वल टू ए फाइंड किया। ए डी इक्वल टू ए आने के बाद इक्वेशन थर्ड को मैंने फर्स्ट से डिवाइड किया, तो आपके पास ये रेशियो बनता है, और दिस इज द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो स्टेटमेंट आपको याद है। और इसी थ्योरम के बेस पे इसके कन्वर्स हमने यहाँ पे रेशियो देखिए कि रेशियो ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, इट मीन द रेशियो इज द सेम, देन वी कैन से कि दिस साइड डी ई पैरेलल टू बी सी विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो ये आपके पास था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को रीड करें और उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें, और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके चांस जो है आने के वो अच्छे चांस हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको अच्छे से सोल्व कीजिए, अच्छे से समझिए। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, देन प्रूव दैट ए डी, अच्छा इसको कंप्लीट कीजिए, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम शो कर रहा हूँ। ये डायग्राम है हमारे पास ए बी सी, जिसमें ये आपके पास है डी ई, ये ई एफ है, ये बी सी है, ये सी डी है आपके पास। हमें गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, एंड प्रूव दैट ए डी स्क्वायर है मेरे बच्चों यहाँ पे, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ, ए बी इंटू ए एफ, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए आप सबसे पहले रीड द क्वेश्चन 2 टाइम, आफ्टर दैट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डायग्राम, एंड दिस इज ए गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है, इसमें डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है। इन ट्राइंगल ए बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, इन दिस ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में आप शो कर सकते हैं दैट ई एफ पैरेलल टू सी डी, देन शो दैट ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ। देखिए ए डी स्क्वायर है, हमारी बुक में इसको ए डी लिखा हुआ है, तो वो आप करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले वही सारा प्रोसेस रहेगा आपके पास कि आप सबसे पहले गिवन दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए आप गिवन लिख सकते हैं कि आपको एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है आपके पास, जिसमें डी पैरेलल टू बी सी, सी डी पैरेलल टू ई एफ आपको गिवन है। तो आपने गिवन इसमें लिख सकते हैं। आपको टू प्रूव में आपके पास क्या है, आपको दिखाना है, शो करना है कि ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ। कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करना नहीं है, हम डायरेक्टली डिस्कस द प्रूफ। तो प्रूफ डिस्कस कीजिए। देखिए फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी, तो कंसिडरिंग द ट्राइंगल ए बी एंड सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में हमें गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी। इफ द डी ई पैरेलल टू बी सी, देन द रेशियो ऑफ साइड्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम, जो आपको अच्छा लगे वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपने डिस्कस किया सर ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये डिस्कस करने के बाद देखिए आप सेकंड ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं। ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी हमें गिवन है सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ या आइदर ई एफ पैरेलल टू सी डी। तो हमने यहाँ पे नोट किया ई एफ पैरेलल टू सी डी, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन। तो इन ट्राइंगल ए डी सी द रेशियो इज ए एफ अपॉन एफ डी, ए ई अपॉन ई सी। तो आप रेशियो लिखने वाले हैं ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2 बाई बी पी टी। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी, तो कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम नोट करने वाले हैं। कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए ई सी, देखिए दोनों में सेम है, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ डी। तो यहाँ से हमने नोट किया ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ डी, ये आपके पास इक्वल हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल होगा, ए अपॉन इसी सेम है, तो ये रेशियो और ये रेशियो आपका इक्वल होगा। तो इस रेशियो को आपने इक्वल पुट किया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सोल्व करना है ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। आपके पास क्या है, आपके पास ए बी है
और ए एफ है, देखिए ए एफ आपके पास यहाँ से ये ए एफ है आपके पास और इसके साथ ए डी है, यानी ये दोनों पार्ट आपके पास हैं, यानी ए डी स्क्वायर, यानी ए डी आपके पास डबल है, ए बी है, आप ए बी हमें फाइंड करना है, ए एफ है आपके पास। तो यहाँ से देखिए आपके पास ये दोनों पार्ट आपके पास हैं, ए डी और ए एफ आपके पास हैं, यानी इसी इक्वेशन से मुझे वो पार्ट सोल्व करने हैं। अच्छा देखिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन को जनरलाइज करिए, फिर हम आपको कंसेप्ट यहाँ पे देने वाला हूँ कि किस तरीके से लॉजिक की हेल्प लेके आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए डी, तो ए डी दिस कंप्लीट साइड है, ए बी ये कंप्लीट साइड है आपके पास, ए एफ आपके पास ये पार्ट है। अच्छा ये कंप्लीट साइड ए बी कब मिलेगी मेरे को, जब मैं ए डी प्लस डी बी करने वाला हूँ। तो जब आप ए डी प्लस डी बी करने वाले हैं तब आपको ए बी मिलने वाला है। आप मेरे कंसेप्ट को अच्छे से समझिए बेटा। देखिए इसी कंसेप्ट से इसको सोल्व करने का हमारे पास टेक्निक ये रहने वाली है कि सर आपको ए डी और ए एफ चाहिए। देखो ए डी और ए एफ दोनों मेरे को चाहिए, और देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जो साइड हमें आंसर्स में लेके आनी है उस साइड को आप डिनोमिनेटर में रखो। अगेन देखिए रिपीट कीजिए, जिस साइड को मेरे को लेके आना है उसको आप डिनोमिनेटर में रखो, हमें उसको डिनोमिनेटर में पुट करना है और उसके बाद 1 ऐड करना है बोथ साइड। और ये कंसेप्ट आप हर ज्योमेट्री की हर प्रॉब्लम में ऐड कर सकते हैं और इसका हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगेन मैं आपको बताने वाला हूँ हम क्या करने वाले हैं। हम देखेंगे सर कि ए डी और ए एफ मुझे अपने आंसर में चाहिए, तो ए डी और ए एफ को आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ से ए डी और ए एफ को डिनोमिनेटर में कैसे शिफ्ट करूँगा, मैं इसका कन्वर्स करने वाला हूँ। तो मैंने इसका कन्वर्स किया, डी बी अपॉन ए डी, एफ डी अपॉन ए एफ, इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन नंबर 4 में बोथ साइड आप 1 ऐड कीजिए। तो बोथ साइड अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस डी बी अपॉन ए डी, 1 प्लस एफ डी अपॉन ए एफ। आपने एलसीएम लिया ए डी, इधर से एलसीएम आया आपके पास ए एफ, इसके अपॉन में 1 को डिवाइड किया ए डी से, तो मल्टीप्लाई किया ए डी प्लस डी बी, अपॉन में 1 को किया तो ए एफ प्लस एफ डी। देखिए ए डी प्लस डी बी, द कंप्लीट साइड इज ए बी, तो दिस इज ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एफ प्लस एफ डी, दिस इज ए डी, तो ये आपके पास है ए डी अपॉन में ए एफ। इस रिजल्ट के बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ए डी को मल्टीप्लाई किया ए डी से, ए डी इंटू ए डी इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ, ए बी इंटू ए एफ, तो ये बन जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ। ये आपका रिजल्ट बन गया। तो दिस इज योर रिजल्ट, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। आपने किस तरीके से प्रूव किया है, देखिए एक सिंगल लॉजिक जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो हमें प्रूफ में देखना है उसको आप डिनोमिनेटर में रखो और 1 ऐड कर दो बोथ साइड, और ऐसा हमें बहुत बार करना होगा। तो ये लॉजिक आपके काफ़ी काम आने वाला है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करने के बाद अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यस, क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को यहाँ पे नोट करता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज ए बी एंड सी एंड डी। ई एफ एक साइड है आपके पास इस तरीके से, दिस इज ई एफ। इन द गिवन फिगर ई एफ पैरेलल टू, हमें गिवन है ई एफ पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ए बी पैरेलल है। देन प्रूव दैट ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये हमें शो करना है। तो देखिए सिंपली अगर अपन देखें तो सबसे पहले ये आपके पास एक डायग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल है, आप देख सकते हैं। तो 2 साइड्स आर पैरेलल, 3, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये साइड नहीं हो तो लाइक एक आपके पास
जो ये आपके पास बन रहा है, ये ट्रेपेजियम है आपके पास, इन ट्रेपेजियम में अगर हम डिस्कस करें तो हमें शो करना है ए अपॉन ए डी बी एफ अपॉन एफ सी, ये हमें शो करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे अपन। गिवन है आपके पास ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले ये नोट करने वाला है, जिसमें गिवन क्या है मेरे को, ई एफ पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ए बी। तो सिंपली देखिए ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू डी सी, इट मीन्स 3 आर पैरेलल टू ईच अदर, सारी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। टू प्रूव देखिए आपके पास क्या है, टू प्रूव में मेरे को शो करना है ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन देखिए आपके पास, कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, इसमें ए टू सी ज्वाइन करना है, ज्वाइन ए टू सी। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, ज्वाइन ए टू सी। अब सिंपली आप देख सकते हैं, आपने ज्वाइन दिस डायगोनल, बेसिकली वी हैव टू ट्राइंगल, द वन इज ए डी सी एंड द अनदर इज सी ए बी, और सिंपली इसमें हमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है और आप इस सामने आपका रिजल्ट रहने वाला है। तो यहाँ से आप देखिए फर्स्ट मैं कंसिडर करने वाला हूँ ट्राइंगल ए डी सी। तो ट्राइंगल ए डी एंड सी, ट्राइंगल ए डी सी में आप देख सकते हैं कि आपको गिवन है कि ई एफ पैरेलल टू डी सी, ई एफ पैरेलल टू डी सी, एंड सपोज दैट दिस पॉइंट इज ई एफ जी एम, दिस पॉइंट इज एम, ई एफ पैरेलल टू डी सी, देन ई एम इज द पार्ट ऑफ ई एफ, सो ई एम ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ई एम इज द पार्ट ऑफ ई एफ, दैट्स वाई ई एम पैरेलल टू डी सी। तो ई एम जो वो डी सी के पैरेलल होगा, अगर वो पैरेलल होगा ई एम अगर डी सी के पैरेलल, तो आप बोलेंगे सर ए ई अपॉन ई डी एंड ए एम अपॉन एम सी, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय बी पी टी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हमने डिस्कस किया। सेकेंड देखिए इन ट्राइंगल सी बी ए, ट्राइंगल सी बी ए में कंसिडर कीजिए आप, सी बी ए में, सी बी ए इस ट्राइंगल में भी आप देखते हैं तो एम एफ पैरेलल टू ए बी। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि एम एफ पैरेलल टू ए बी, और ये पैरेलल जो आप लिखेंगे सी एम अपॉन एम ए या ए एम इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ बी, ये हमने लिख दिया यहाँ से। अब देखिए आपका जो रिजल्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी है। तो देखिए ये बी एफ है और ये एफ सी है, इसको अगर आप सेट करते हैं तो देखिए ये, अच्छा इसको मैं अगर कन्वर्स करूँ तो यहाँ से आप देखो ये इक्वेशन नंबर सेकंड को मैंने कन्वर्स किया है, तो ये बन जाएगा ए एम अपॉन एम सी इक्वल्स टू, इसको भी आप कन्वर्स करेंगे तो ये बन जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। देखिए ये एफ भी था, मैंने उसको बी एफ नोट किया है, वहाँ पे सी एफ था उसको मैंने एफ सी नोट किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये देखिए इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड है। नाउ वी डिस्कस द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए ये जो पार्ट है वो कॉमन पार्ट है आपके पास, दैट्स वाई ए ई अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, और यही आपके पास आपका रिजल्ट है। आप देख सकते हैं ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये हमारे पास हमारा रिजल्ट है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बाद आपको एक ये एटीट्यूड इस तरीके से बनने वाला है कि किस तरीके से हम अपनी जो थ्योरम्स हैं उनको इन प्रॉब्लम्स में अप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।